सचिव विक्रम मिस्री के ढाका दौरे की तारीख फाइनल हुई, उसी वक्त बांग्लादेश में एंटी इंडिया लॉबी एक बार फिर सिर उठाने लगी। पहले हिंदुओं पर अत्याचार और अब भारत विरोध का झंडा बुलंद किया जाने लगा। खालिदा जिया की पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ढाका में भारतीय दूतावास का घेराव करने की योजना बनाई। एंटी इंडिया लॉबी ने लॉन्ग मार्च निकाला, भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार का आह्वान किया और एक बार फिर भारत विरोधी बयानबाजी की गई। भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। खालिदा की पार्टी के नेता का बयान जैसे ही वायरल हुआ, भारत में इसी टोन पर जवाब दिया गया। दिल्ली के पास नोएडा, गाजियाबाद समेत दूसरे शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा, तो वहीं लखनऊ से लेकर कोलकाता तक भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर मार्च निकाला गया। हिंदुओं के सपोर्ट में रैली हुई, धरना दिया गया। कई नेताओं ने बांग्लादेश को इतिहास भी याद दिला दिया कि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो पहले 1971 की तरह कोई कठोर निर्णय भारत को लेना पड़ेगा। बांग्लादेश की आज की जो अंतरिम जो सरकार है, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर सरकार की भी नजर है। हाई लेवल टॉक्स और मीटिंग हो चुकी है। बॉर्डर को लेकर भी सिचुएशन रिव्यू की गई है। वैसे जिस दौरान भारत में बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस की परेड हो रही थी, उसी वक्त बांग्लादेश ने कहा कि अब विदेशी नागरिकों को वहां रहने के लिए जरूरी परमिट लेना होगा। इसके जवाब में गृह मंत्री ने कुछ बातें याद दिला दी। पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर ये कॉम्प्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को हम लागू करेंगे। ये बात जग जाहिर है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाएं हावी हुई हैं, लेकिन कूटनीतिक रास्ते खुले हुए हैं। यही वजह है कि विदेश सचिव भी ढाका दौरे पर भारत की चिंताओं को खुलकर अपने काउंटर पार्ट के सामने उठाने वाले हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.